तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता का विवाह 12 दिसंबर 2002 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्री भी पैदा हुई, किंतु वर्ष 2006 से पक्षों के बीच में वैवाहिक मतभेद उत्पन्न होने लगे। विराम। अपीलार्थी पत्नी ने प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क संपठित धारा 3 और 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत परिवाद एवं विवाह विच्छेद की याचिका भी प्रस्तुत की। विराम। प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी के चरित्र पर आक्षेप उठाते हुए और अपीलार्थी पर अभित्याग का आरोप लगाते हुए विवाह विच्छेद की याचिका में अपना जवाब लगाया। विराम। प्रत्युत्तरदाता का अपीलार्थी पर आरोप था कि अपीलार्थी एक व्यक्ति के साथ अपने वैवाहिक गृह से भाग गई थी। इस आशय की प्राथमिकी भी दर्ज थी। विराम। आपराधिक मामले में अपीलार्थी को दोष मुक्त घोषित किया जा चुका है। विराम। आदेश दिनांक 11/8/2011 के द्वारा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कैंप कोर्ट बालोद दुर्ग ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत क्रूरता और अभित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद संबंधी वाद ब्रैकेट में सिविल वाद संख्या 7/2007 ब्रैकेट बंद में विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान करने से इनकार कर दिया और वाद निरस्त कर दिया। विराम। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील ब्रैकेट में FAM ब्रैकेट बंद संख्या 115 वर्ष 2011 प्रस्तुत की। विराम। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13/2/2014 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील /SLP प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। मामले के तथ्यों और साक्ष्यों तथा इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विचार में हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति करने से इनकार करने में एक उच्च तकनीकी और रूढ़िवादी तरीका अपनाया। विराम। यह ऐसा मामला नहीं था कि प्रत्युत्तरदाता पति अपीलार्थी पत्नी के साथ रहने का इच्छुक था। विराम। उसके पति द्वारा अपीलार्थी पर लगाया गया आरोप बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी पत्नी द्वारा प्रत्युत्तरदाता पति पर लगाया गया था। विराम। दोनों एक दूसरे से वर्ष 2006 से ही अलग अलग रह रहे हैं और दोनों ने अपना जीवन व्यवस्थित कर लिया है। विराम। उनके एक साथ रहने के बिना केवल परिस्थिति पति पत्नी की पीड़ा बने रहने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराम। पैरा 2। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) और 13(1) के अंतर्गत विवाह विच्छेद के अनेक आधार दिए गए हैं जो निम्नवत पठनीय हैं। पैरा 13। विवाह विच्छेद 1। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो, चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि पैरा 1। दूसरे पक्षकार ने
विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है, या पैरा 2 एक क दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता या का व्यवहार किया है, या पैरा 2 ख दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है, या पैरा 2 दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, या पैरा 3 दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या अंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्ति युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। पैरा स्पष्टीकरण इस खंड में पैरा क मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निशक्तता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विखंडित मनस्कता भी है। विराम।